आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आध्यात्म में हमारे भगवान पर बहुत उनकी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। और आपको ध्यान होगा 2019 के चुनाव के भी अंतिम समय में वो अंतिम जो चरण चल रहा था, बाबा केदारनाथ जी की गुफा में आए थे। वहाँ भी उन्होंने मेडिटेशन में गए थे और इस बार वो विवेकानंद ध्यान केंद्र पर गए हैं। निश्चित रूप से जो स्वामी विवेकानंद जी का भारत है, वो भारत बनाने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और आज धर्म को, अध्यात्म को, सनातन को, योग को पूरी दुनिया के अंदर एक नई मान्यता दिलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जी सर, लेकिन जो अपोजिशन है वो उसको क्रिटिसाइज कर रही है। कोई कह रहा है एमसीसी का वायलेशन हुआ है, कोई कह रहा है कि ये चुनावी है, कोई कह रहा है साइलेंट पीरियड चल रहा है, लेकिन स्टिल इस तरह के आप इवेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल इवेंट। देखिए, चूंकि जो हमारा विपक्ष है वो पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो गया है, उनको अपनी हार निश्चित दिखाई दे रही है। और पूरे चुनाव अभियान के दौरान वो तुष्टीकरण की बातें करते रहे हैं। उनको अध्यात्म अच्छा नहीं लगता है, उनको योग अच्छा नहीं लगता है, उनको हमारे देवी देवता अच्छे नहीं लगते हैं, उनको सनातन भी जो है डेंगू, मलेरिया और वायरल लगता है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई भी काम करते हैं तो वो उसमें विरोध करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो मेडिटेशन की बात हो, चाहे वो भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो, या सनातन संस्कृति के संवर्धन की बात हो, या देश की ही बात ले लीजिए। देश की बात करते कई बार वो मोदी जी का विरोध करते करते इतने आगे निकल जाते हैं कि मोदी जी जो भी अच्छा काम करते हैं वो विरोध करते हैं, और मोदी जी का विरोध करते करते वो देश विरोध पर उतारू हो जाते हैं। ये इनकी इस प्रकार की मानसिकता बन गई है। जी सर, एक आखिरी सवाल। केदारनाथ धाम की यात्रा चल रही है और उसको देखते हुए एक इनिशिएटिव लिया गया है। एक थार को वहां उतारा गया है हेलीपैड से और मंदिर तक जो है, जो जिनको जरूरत है, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे कोई नीडी हो, उन लोग को जो है उससे यूजफुल रहेगा। देखिए, चूंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उनकी सुविधा के लिए, चूंकि उनकी यात्रा आसानी से हो, उनको कम से कम परेशानी हो, इसलिए प्रावधान किए गए हैं। और आने वाले समय में और भी प्रावधान किए जा रहे हैं। जैसे वहाँ रोपवे लग जाएगा, गौरीकुंड से केदारनाथ रोपवे बन जाएगा तो केदारनाथ की यात्रा आसान होगी। इसी प्रकार से हेमकुंड साहब जाने के लिए भी गोविंद घाट से रोपवे का काम शुरू हो रहा है, और वो रोपवे बन जाएगा तो वहाँ भी जो कई दिनों की यात्रा है, कुछ ही घंटों में, कुछ मिनटों में पूरी हो जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आध्यात्म में हमारे भगवान पर बहुत उनकी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। और आपको ध्यान होगा 2019 के चुनाव के भी अंतिम समय में वो अंतिम जो चरण चल रहा था, बाबा केदारनाथ जी की गुफा में आए थे। वहाँ भी उन्होंने मेडिटेशन में गए थे और इस बार वो विवेकानंद ध्यान केंद्र पर गए हैं। निश्चित रूप से जो स्वामी विवेकानंद जी का भारत है, वो भारत बनाने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और आज धर्म को, अध्यात्म को, सनातन को, योग को पूरी दुनिया के अंदर एक नई मान्यता दिलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जी सर, लेकिन जो अपोजिशन है वो उसको क्रिटिसाइज कर रही है। कोई कह रहा है एमसीसी का वायलेशन हुआ है, कोई कह रहा है कि ये चुनावी है, कोई कह रहा है साइलेंट पीरियड चल रहा है, लेकिन स्टिल इस तरह के आप इवेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल इवेंट। देखिए, चूंकि जो हमारा विपक्ष है वो पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो गया है, उनको अपनी हार निश्चित दिखाई दे रही है। और पूरे चुनाव अभियान के दौरान वो तुष्टीकरण की बातें करते रहे हैं। उनको अध्यात्म अच्छा नहीं लगता है, उनको योग अच्छा नहीं लगता है, उनको हमारे देवी देवता अच्छे नहीं लगते हैं, उनको सनातन भी जो है डेंगू, मलेरिया और वायरल लगता है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई भी काम करते हैं तो वो उसमें विरोध करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो मेडिटेशन की बात हो, चाहे वो भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो, या सनातन संस्कृति के संवर्धन की बात हो, या देश की ही बात ले लीजिए। देश की बात करते कई बार वो मोदी जी का विरोध करते करते इतने आगे निकल जाते हैं कि मोदी जी जो भी अच्छा काम करते हैं वो विरोध करते हैं, और मोदी जी का विरोध करते करते वो देश विरोध पर उतारू हो जाते हैं। ये इनकी इस प्रकार की मानसिकता बन गई है। जी
सर एक आखिरी सवाल, केदारनाथ धाम की यात्रा चल रही है और उसको देखते हुए एक इनिशिएटिव लिया गया है, एक थार को वहां उतारा गया है हेलीपैड से और मंदिर तक जो है जो जिनको जरूरत है, चाहे वो बूढ़े हों चाहे कोई नीडी हो, उन लोग को जो है उससे यूजफुल रहेगा। देखिए, चूंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी सुविधा के लिए, चूंकि उनकी यात्रा आसानी से हो, उनको कम से कम परेशानी हो, इसलिए प्रावधान किए गए हैं और आने वाले समय में और भी प्रावधान किए जा रहे हैं। जैसे वहाँ रोपवे लग जाएगा, गौरीकुंड से केदारनाथ रोपवे बन जाएगा तो केदारनाथ की यात्रा आसान होगी। इसी प्रकार से हेमकुंड साहब जाने के लिए भी गोविंद घाट से रोपवे का काम शुरू हो रहा है और वो रोपवे बन जाएगा तो वहाँ भी जो कई दिनों की यात्रा है, कुछ ही घंटों में, कुछ मिनटों में पूरी हो जाएगी।